अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई रामनवमी। लोगों में अगले वर्ष होने वाली श्री राम की स्थापना को लेकर दिखा खासा उत्साह। रामनवमी पर भगवान राम की भक्ति में डूबे नजर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला को पालने में झुलाकर की आरती। अकोला में 100 साल से अधिक पुराने राम मंदिर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया राम जन्म उत्सव। राम भक्तों ने निकाली भव्य बाइक रैली। चित्रकूट में भी भगवान श्री राम का मनाया गया भव्य जन्मोत्सव। लोगों ने नंगे पांव लगाई कादम्बरीगिरी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा। पटना में डाक बंगला चौराहे से निकाली गई श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। भक्तों ने जमकर की आतिशबाजी। रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में किया गया भव्य राम जन्मोत्सव का आयोजन। ड्रोन से की गई श्रद्धालु पर फूलों की बारिश। देवघर के तपोवन में रामनवमी के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने जय श्री राम के लगाए नारे। रामनवमी के अवसर पर सुनाई सवाई माधोपुर में निकाली गई भव्य श्री राम शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। शिरडी में श्री रामनवमी के पावन अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हजारों श्रद्धालुओं ने साईं बाबा समाधि पर माथा टेककर आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में रामनवमी को लेकर भारी उत्साह। भक्तों ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। सांसद विधायक भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के वाशिम में रामनवमी को लेकर बच्चों में दिखा जबरदस्त उत्साह और जोश। शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी की वेशभूषा धारण कर छोटे बच्चे आए नजर। पीलीभीत में भी रामनवमी के मौके पर दिखी आपसी सौहार्द और भाईचारे की अनोखी तस्वीरें। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम भक्तों का किया जोरदार स्वागत। असम के सिलीगुड़ी में भी दिखी आपसी सौहार्द की तस्वीरें। शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों को मुस्लिमों ने बांटी पानी की बोतलें। पाली के कलाकार ने पीपल के पत्ते पर भगवान राम की तस्वीर उकेरी। नुकीले पेन से हजारों छेद कर किया इसको तैयार। भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। राम मंदिर में प्रसाद के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर में रामनवमी की पूजा की। उतारी आरती। कन्या पूजन में भी हुए शामिल। गोरखपुर में चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि को सीएम योगी ने कुंवारी कन्याओं का किया पूजन। लोगों को दी रामनवमी की बधाई। अयोध्या सहित देश के कोने कोने में श्री राम जन्मोत्सव की रौनक। रामलला की भव्य सजावट। रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा। रामनवमी के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी रामनवमी यात्रा शामिल हुए सैकड़ों लोग। डीजे की भी व्यवस्था की गई। पुलिस ने नहीं दी थी जुलूस निकालने की इजाजत। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी। दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च। आरा के रामनवमी शोभा यात्रा पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का युवाओं ने किया विरोध में जमकर लगाए नारे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रेशम कृषि मेले का उद्घाटन। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। हरियाणा के किसान मंत्री ने लिया बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी रहे साथ। रामनवमी के मौके पर इंदौर में बड़ा हादसा। बालेश्वर महादेव मंदिर पर बावड़ी के ऊपर की छत धंसने से कई लोग बावड़ी में गिरे। इंदौर के बालेश्वर महादेव मंदिर हादसे में सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। इंदौर हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताई संवेदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अमित शाह ने इंदौर के पीड़ित परिवारों के प्रति व्यक्त की अपनी संवेदना। मुख्यमंत्री शिवराज ले रहे हैं पल पल की जानकारी। जांच के आदेश जारी। पश्चिमी गोदावरी में रामनवमी उत्सव के दौरान वेणुगोपाला स्वामी मंदिर में लगी भीषण आग। धू धू कर जला पूरा पंडाल। वेणुगोपाला स्वामी मंदिर को आग से
भारी नुकसान, वक्त रहते सभी लोगों को निकाला गया बाहर, कोई हताहत नहीं। कोलकाता में सीएम ममता का नया बयान, कहा जो गोधरा में हुआ वो नरसंहार था, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ वो नरसंहार है। ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी पर आनंद से निकाले जुलूस, लेकिन किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो होगी कार्रवाई। ममता के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोले पार्टी उपाध्यक्ष दिलीप घोष, मुख्यमंत्री के फैसले से समझा जा सकता है कि उनका हिंदुत्व। अमरावती से सांसद नवनीत राणा का रामनवमी पर बुलेट चलाते हुए वीडियो हुआ वायरल, जय श्री राम के लगाए नारे। बुलेट चलाते वीडियो पर नवनीत राणा का बयान, का हिंदुत्व और भगवे से मुझे मिलती है प्रेरणा और ऊर्जा। अब तक फरार है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल, होशियारपुर में उनके गांव मरनियान के आसपास पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए। अमृतपाल का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो, कहा मैंने पंजाब पुलिस के सामने नहीं रखी कोई शर्त, गुड न्यूज टुडे नहीं करता ऑडियो की पुष्टि। अमृतपाल मामले में हिरासत में लिए गए 360 लोगों में से 348 लोगों की रिहाई अकाल तख्त ने की थी छोड़ने की मांग। एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह का बयान, कहा अमृतपाल सिंह और उनके साथियों को देंगे कानूनी मदद, पंजाब पुलिस के खिलाफ भी दर्ज कराएंगे आपराधिक केस। अमृतसर में डीजीपी रेलवे शशि प्रभा ने किया स्टेशन का दौरा, चेकिंग अभियान का लिया पूरा निरीक्षण। राहुल गांधी पर जर्मनी के बयान से देश में सुलगी सियासत, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट से जर्मनी के विदेश मंत्रालय को कहा धन्यवाद। दिग्विजय सिंह के ट्विटर पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, कहा भारत किसी भी आंतरिक मामले पर विदेशी दखल को नहीं करेगा बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर विदेशी दखल आमंत्रित करने का लगाया आरोप, कांग्रेस की लोकतांत्रिक आस्था पर ही उठाए सवाल। मोदी उपनाम वाले बयान पर राहुल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से समन, 12 अप्रैल को पेशी, सुशील मोदी की शिकायत पर हुई है कार्रवाई। उत्तराखंड के रामनगर में G20 प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। हरिद्वार को पतंजलि विश्वविद्यालय की सौगात, गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में पहुंचकर किया उद्घाटन। रामनवमी को लेकर पतंजलि योगपीठ में हवन पूजन का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, सीएम धामी समेत योग गुरु बाबा रामदेव भी दिखे साथ। हरिद्वार के ऋषिकुल में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने रामनवमी की दी बधाई, कहा सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव PACS को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर निवेशकों को मिली राहत पर बोले शाह, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को पैसे लौटाने के दिए निर्देश। हरिद्वार के गुरुकुल में आयोजित दीक्षांत समारोह में शाह का संबोधन, कहा अगली रामनवमी पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में होंगे विराजमान। रामनवमी के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने संन्यास दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया। इस मौके पर संत प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। गंगा किनारे आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा विद्वानों ने संन्यास लिया, जबकि बड़ी तादाद में युवक और युवतियों ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। संन्यास धारण करने से पहले सभी युवाओं का मुंडन कराया गया, फिर उन्हें दीक्षा दी गई। दीक्षा के बाद सबके नाम बदले गए। 1 अप्रैल को भोपाल दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। भोपाल नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की भी दिखाएंगे हरी झंडी। आगरा में जोनल पार्क में गरबे की धूम, झूमते नजर आए मंत्री और अधिकारी। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राहुल गांधी पर हमला, मोदी सरनेम मामले को ब्रिटेन के कोर्ट में ले जाने की बात कही। ललित मोदी पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, कहा कौन है ललित मोदी, आज एक चोर विदेशी धरती पे दे रहा है धमकी और सरकार चुप है। संसद की नई इमारत का मुआयना करने पहुंचे पीएम मोदी, मजदूर और इंजीनियरों से की बात, 1 घंटे से ज्यादा बिताया वक्त। केरल के कायकॉम में कायकॉम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद।
जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई पर सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर निशाना, राजस्थान गृह विभाग पर उठाए सवाल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच नया बवाल, बिजली विभाग की एक फाइल को लेकर शुरू हुआ विवाद। उमेशपाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा, घर पर पीएसओ की तैनाती। लालू यादव ने अपनी पोती का कत्यानी रखा नाम, गोद में लेकर दिया आशीर्वाद। तेजस्वी और पत्नी राजश्री ने भी बेटी के साथ शेयर की अपनी तस्वीरें, परिवार में जश्न। कर्नाटक में एक किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को किस करता नजर आ रहा है। इस वीडियो में इस किसान ने केंद्र की योजनाओं की तारीफ भी की है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 2 गुटों में झड़प के दौरान 4 लोग जख्मी, इलाज के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती, फिलहाल काबू में हालात। महाराष्ट्र के जलगांव में भी हंगामा, पालकी यात्रा के दौरान पथराव। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में चल रही थी नमाज, बाहर तेज संगीत बजाए जाने पर हुआ विवाद। मामले में दर्ज की गई 2 एफआईआर, 45 लोग लिए गए हिरासत में। महाराष्ट्र के रायगढ़ को मिली सड़कों की सौगात, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की रखी आधारशिला। देहरादून पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जन औषधि केंद्र का लिया जायजा। कोरोना से रहे सावधान, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए हैं करीबन 3016 नए मामले। कोरोना संक्रमण की डेली पॉजिटिविटी रेट 2.73% दर्ज की गई है। एक्टिव केस की संख्या 13,500 के पार हो गई है। बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली में अलर्ट, शुक्रवार को दोपहर 12 बजे रिव्यू मीटिंग लेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारी भी रहेंगे शामिल।